आज हम बात करेंगे हस्त मैथुन को लेकर। आज हम देखेंगे कि हस्त मैथुन करने से आखिर क्या होता है, क्या हमें हस्त मैथुन करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ में यह भी देखेंगे कि हस्त मैथुन ज़्यादा मात्रा में करने से हमारे शरीर पर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जुलाई शाम के करीब 7 बज रहे थे। बेंगलुरु के टाउन हॉल में मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में भाग लेने के बाद अथरा पुरुषोत्तम घर लौटने के लिए टैक्सी बुक कर रहे थे, लेकिन टैक्सी न मिलने के कारण उन्होंने रैपिडो बुक की। केरल से आने वाली अथरा पुरुषोत्तम एवं स्वयं सेवा संस्था में काम कर रहे थे और युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को अधिकार के बारे में जागरूकता करने का काम कर रहे थे। अथरा कहती हैं कि रैपिडो ड्राइवर ने मुझे दूसरा नंबर शेयर किया और वो कहा कि अभी मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, मुझे आने में देर होगी। अथरा पुरुषोत्तम बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि वो जो बाइक बुक की थी और जो उन्हें लेने आया था उसका नंबर प्लेट अलग था। जब अथरा ने ड्राइवर से बदली हुई नंबर प्लेट के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि रैपिडो की बाइक सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए वो दूसरी बाइक लाया है। अथरा पुरुषोत्तम ने बुकिंग के संबंध में पूरी जानकारी ली और घर जाने के लिए बाइक पर बैठ गए। अथरा बताते हैं कि जो रास्ता उनके घर से होकर जा रहे थे वह एक कंस्ट्रक्शन साइट था और वह रास्ता बहुत सुनसान और अंधेरा था। अथरा कहते हैं कि रास्ते में ड्राइवर ने बाइक की स्पीड कम कर दी और रैपिडो वाला बाइक को एक हाथ से चलाने लगा और दूसरे हाथ से हस्त मैथुन कर रहा था। अथरा की हाइट छोटे होने के कारण सही से देख नहीं पाई और वह घबरा गए। हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते पे रैपिडो वाला हस्त मैथुन कर रहा था उस रास्ते पे कोई नहीं था और अथीरा ने सोचा कि मेरा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें डर था कि ये कहीं हमारा रेप ना कर दे। अथीरा ने सोचा कहीं इसको मेरा एड्रेस ना पता चल जाए, इसलिए उन्होंने 200 मीटर पहले उतर गई और रैपिडो के जाने के बाद अथीरा ने दौड़ते हुए घर गए। अथीरा जब घर जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर उसी नंबर से मैसेज आता है और मैसेज को देखने के बाद अथीरा ने उसे तुरंत ब्लॉक कर दी और सुबह होते ही रैपिडो के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके बाद रैपिडो ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को सजा दिया गया और लिस्ट से हटा दिया गया। और इसके बाद भी अथीरा शांत नहीं रही। धारा 354A और धारा 354D और धारा 294 के तहत केस दर्ज की। ऐसा ही एक और केस बेंगलुरु में देखने को मिला और हाल ही में दिल्ली के मेट्रो में सरेआम हस्त मैथुन करते हुए मिले, जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। इस केस को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शर्माते हुए बताती हैं और कार्रवाई की मांग की और तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने भी ईमानदारी दिखाते हुए तुरंत नोटिस जारी की और FIR भी दर्ज की। वहीं देखा जाए ऐसा ही एक और केस हमारे सामने आया, जो कर्नाटक की एक महिला यात्री शिकायत करते हुए कहती हैं ड्राइवर ने उन्हें भ्रूण दिखाया और हस्त मैथुन की। इन केसों में महिला को कभी न कभी किसी न किसी उम्र में अपने घर या अनजान जगहों से गुजरती हैं। इनमें से कभी भी कई महिलाएं शर्म के मारे चुप हो जाती हैं और कुछ मुकर होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। एक पल के लिए अथरा भी कमज़ोर पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने रैपिडो को सख्त कार्रवाई की। भारतीय कानून के अनुसार अगर किसी महिला के साथ ऐसा घटना होता है तो वो 0 FIR दर्ज करा सकते हैं, यानी हादसा कहीं भी हुआ हो वो किसी भी थाने में अपना FIR दर्ज करा सकती है। और यह भी घोषित किया गया है कि अपना ऑनलाइन भी FIR दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि मास्टरबेशन इज़ द हेल्दी थिंग। सिन या डिप्रेशन या और चीज़ उसके साथ अटैच नहीं करें। मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी थिंग और इससे प्रॉब्लम केवल उन्हीं को होती है जिनको इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। चलो मान लिया मास्टरबेशन इज़ द हेल्दी थिंग, बट कब तक? देखो, हर एक काम को करने की एक लिमिट होती है। जैसे बाइक लिमिट के अनुसार चलाया जाए तो हमें हानि होने के कम चांस है, क्योंकि जब हम बाइक को कम स्पीड में चलाएंगे तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। अगर हम वहीं पर लिमिट क्रॉस करें तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में ना होकर हमें हानि होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर का है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। वैसे ही जब हम हस्त मैथुन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और जब वो हमारी आदत बन जाती है तो हमें हर जगह सिर्फ गंदी बातें हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। मैटर ये नहीं करता कि हम कहाँ हैं। जैसे रैपिडो वाले की हस्त मैथुन करना उसका पैशन बन गया,
वैसे ही धीरे धीरे करते हमारी जब आदत बन जाएगी तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो मास्टरबेशन कम मात्रा में इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड मास्टरबेशन अधिक मात्रा में इज़ द डेंजर्स। ध्यान दो।